हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक फूड विद सुनिधि में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पराठों की सीरीज का आज तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में है मूली का पराठा। और मूली के पराठों के साथ साथ अगर आपको इस सीरीज की सारे पराठों की रेसिपीज को देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मूली के पराठे बनाते हैं। तो देखिए मैंने मूली को छील करके अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करते वक्त हम इसे थोड़े से मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट करने पे मूली में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से हम मूली को ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी मूली को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक। नमक डालने से मूली का जो कड़वाहट है वो बाहर निकल जाता है और मूली में से जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी बाहर निकल जाती है। तो इस मूली में हम नमक को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। तो चलिए ये मिक्स हो गई है। अब हम इसे ढक देते हैं और तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो पराठे के लिए यहाँ पे हमने लिया है गेहूं का आटा और गेहूं के आटे में हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। पराठे में नमक ज़रूर डालें आटे में। और हम थोड़ा सा यहाँ पे अजवाइन लेंगे और उसको हाथों से इस तरह से घिस करके डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा और पाचन में भी ये काफ़ी मददगार होती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इससे जो हमारे पराठे हैं वो एकदम खस्ता बनेंगे। अब ऑयल को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पराठा बनाते वक्त आटे को सही तरह से गूंथना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमतौर पे हम सभी आटा गूंथते हैं, मगर जब आप स्टफ पराठे बनाते हैं आटे को एकदम सही से गूंथना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस तरह से हमने गुनगुना पानी लिया है और उससे हम आटे को गूंथेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालेंगे और एट ए टाइम हम आटे को इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से करने से आटे में जो लचीलापन है ना वो बहुत अच्छा आता है और गूंथने में भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस थोड़ा सा पानी इस तरह से मिला करके इसे हम इकट्ठा कर लेंगे। इससे जो है आटा एकदम सॉफ्ट गूंथती है। तो देखिए आटा हमने कितना सॉफ्ट लगाया है, मेहनत भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। अब हम इसको ढक करके रख देंगे। तो जब तक हमारी आटा सेट हो रही है तब तक हम इसकी फिलिंग को तैयार करते हैं। तो देखिए मूली को हमने नमक में मिला कर रखा था, तो इसको हम थोड़ा सा हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। इससे जो है मूली के अंदर से एक्स्ट्रा पानी वगैरह कड़वाहट जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए कितना पानी रिलीज़ हो रहा है। तो अब हम इसे हाथों में इस तरह से लेकर के अच्छे से दबा दबा करके निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो कपड़े में भी डाल करके निचोड़ सकते हैं, मगर मैं इसे इस तरह हाथों से ही निचोड़ रही हूँ। इसका सारा पानी मैं बाहर निकाल दूँगी ताकि हमें जो स्टफ़ करते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकल रहा है। तो अच्छी तरह से इसको दबा दबा करके निकाल लें। थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। प्लस मूली का टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। पानी अगर रह जाए तो मूली का एक कड़वा टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने सारे पानी को इस तरह से निकाल लिया है। और ये जो पानी है ना ये बहुत पौष्टिक है, तो इसको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। लोग कहते हैं कि इससे आटा गूंथ लीजिए, मगर मेरी पर्सनल राय है कि इससे हम आटा नहीं गूंथेंगे, वरना जो मूली का कड़वाहट है ना वो आटे में चली जाती है और पराठे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस पानी को हम किसी और जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे, सब्जी वगैरह में डाल देंगे। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। अब हम निचोड़े हुए मूली को ले लेंगे। तो ये मूली जो है एकदम ड्राई है, देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है और नमक हमें एक्स्ट्रा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। निचोड़ने के बाद भी ये काफ़ी नमकीन रहती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिर्च। तो ये हरी वाली मिर्च है, मगर ये लाल हो गई है, मतलब सूखी मिर्च ये नहीं है। तो मैंने इसको लिया है क्योंकि इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अदरक और साथ में मैं यहाँ पे ले लूँगी हरा धनिया, मतलब धनिया की पत्ती, इसको बारीक काट करके। और थोड़ी सी अजवाइन मैं यहाँ पे डालूँगी घिस करके, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और मूली जो है वो बहुत जल्दी पच जाएगी। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे मंगरेल यानी कि कलौंजी डाल रही हूँ। और ये आमचूर पाउडर है आधा चम्मच। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं। भुना जीरा और भुना धनिया पाउडर दोनों को मिक्स करके मैंने आधा चम्मच लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिला देंगे और हमारी जो फिलिंग है वो बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो और भी तरीके से मूली के पराठे बना सकते हैं, जैसे कि इस मसाले को आप थोड़ा सा भून करके भी बना सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे सूखे आटे में मिला करके उसका आटा गूंथ के भी आप पराठे बना सकते हैं।
तो चलिए अब आटे की तरफ चलते हैं। तो देखिए आटा जो है एकदम सेट हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट है। आप देख पा रहे होंगे एकदम नरम आटा है। इस तरह का अगर आटा लगाएंगे ना तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और एकदम परफेक्ट पराठे बन के तैयार होंगे। तो देखिए आटा अभी थोड़ी सी चिपचिपी जैसी लग रही है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि हाथों में थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी और इसे मिक्स कर दूँगी। इससे जो है आटा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो देखिए आटा जो है एकदम सेट हो गई है। तो चलिए अब हम पराठे को भर लेते हैं। तो एक लोई मैं यहाँ से तोड़ रही हूँ। तो थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई हम लेंगे क्योंकि हमें स्टफ करके बनानी है। तो रोटी से बड़ा लोई लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और उस पर इस लोई को इस तरह से रोल कर लेंगे और फिर हम इसे हाथों में रख के इसकी कटोरी बनाएंगे। तो इस तरह से अंगूठे की मदद से दोनों अंगूठे को बीच में रख के घुमाते हुए हम इसको एक कटोरी का शेप देंगे। तो इस तरह से हम कटोरी बना लेंगे ताकि हमें भरने में आसानी हो। आपको अगर कटोरी बनाने में दिक्कत हो तो आप छोटा सा बेल कर भी स्टफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कटोरी बना ली है। अब हम मूली के स्टफिंग को इसमें डालेंगे। तो मूली को हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, इससे ना पराठे जो है अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा स्टफिंग ज़्यादा रहे तो स्टफ पराठे जो है वो टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से मैंने दबा लिया है, दोनों अंगूठे से थोड़ा सा दबा करके इसको हम सेट कर लेंगे और फिर इसे घुमाते हुए इसको हम सील कर देंगे। तो देखिए इस तरह से सील कर लेंगे और सील करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो आटा है ना इसको हम निकाल देंगे क्योंकि ये बीच में रहती है तो थोड़ी सी गुठली जैसी बन जाती है, तो इसलिए हमें इसे निकाल लेंगे और फिर इसे हम सूखे आटे के ऊपर डस्ट करके इसको बेल लेंगे। तो जो भी देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा पत्ती लगी हुई है ना इसको हम निकाल देते हैं और इसको हम आराम से बेलेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी, आराम से ये बेल जाती है, बहुत ही सुंदर बेलती है। तो इस तरह से आप जब भी पराठे बनाएं ना स्टफ़ वाले, आटा हमेशा सॉफ्ट लगाएं। सॉफ्ट आटे से ही स्टफ़ पराठे परफेक्ट बनते हैं। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का ही बेलेंगे। तो देखिए मैं कितना दबा दबा करके बेल रही हूँ, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं। तो चलिए हमारे जो पराठे हैं वो बेल गए हैं, अब हम इसे सेक लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मोटा हमने नहीं रखा है और एकदम पतला भी नहीं किया है। अब हम तवे पे डालेंगे। तो तवा हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, मीडियम गर्म तवे पे हम डालेंगे और फिर इसे एक साइड जब हल्का सा सेक जाए तो इसे हम पलट लेंगे और फिर हम दूसरे साइड को भी हल्का सा सेकने देंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम चेक कर लेंगे इस तरह से उठा करके। तो देखिए हल्का हल्का सिक गई है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो घी बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं इसे ऑयल से ही बना रही हूँ। तो ऑयल लगाने के बाद इसे हम पलटेंगे। तो पलटते वक्त थोड़ा सा ध्यान रहे, सामने तरफ इसे नहीं पलटेंगे वरना तेल जो है वो हमारे ऊपर छिटक सकती है। तो इस तरह अपोजिट साइड में हम पलट लेंगे और इसके ऊपर से भी हम ऑयल लगा देंगे और दोनों तरफ आराम से हम पलट पलट के दबा दबा करके पराठे को सेक करके तैयार कर लेंगे। और ये पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही क्रिस्प बनते हैं। ये मूली के पराठे बहुत मज़ेदार बनते हैं पराठे। तो मैं आपको और एक चीज़ याद दिला दूँ कि इस सीरीज़ में मूली के पराठे के अलावा आपको और भी 30 तरह के पराठे देखने को मिलेंगे और इसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पूरी सीरीज़ को चेक करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए एक पराठा तैयार हो गया है। अब हम दूसरे पराठे को भी सेक लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मूली के पराठे कैसे बने हैं। तो देखिए दोस्तों एकदम से खस्ता, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि पराठे किस तरह से बने हैं। मैं तोड़ के इसको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं। स्टफिंग इसके चारों तरफ एकदम अच्छी तरह से फैली हुई है। तो देखिए कहीं भी खाली नहीं है, चारों तरफ एक बराबर स्टफिंग जो है वो फैली हुई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से आप भी अपने घर पे मूली के पराठे बनाएं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं सीरीज़ के अगले पराठे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।